दोस्तों, आप सभी एचआर योजना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आपका साथी पुरुषोत्तम आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जितने भी नए साथी इस वीडियो और इस चैनल के साथ बने हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे घंटे के बटन को ऑन कर लें ताकि एचआर योजना की जो भी अपडेट आए दोस्तों वो आपको सबसे पहले मिले। जो साथी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में लगाया है, उसको ओपन करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां भी समय समय पर अपडेट वगैरह पा सकते हैं। तो दोस्तों, काफी दिन के बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा बयान आया है कि कल मीटिंग की है उन्होंने 8 दिसंबर 2023 को, जिसमें आपके भावांतर भरपाई के 300 रुपये प्रति क्विंटल जिन्होंने प्राइवेट में बेचा है और जिन्होंने नहीं बेचा है अपने घर पे रखा है, उसके साथ साथ 7,000 रुपये प्रति एकड़ मेरा पानी मेरी विरासत के तहत, और खराबे का जो मुआवजा है ई अक्षी पूर्ति पोर्टल, जो आपको बाजरा कपास बाढ़ आदि आई थी उसमें 15,000 रुपये मिलने थे, वही कपास का जो बीमा क्लेम स्पेशल पैकेज के हिसाब से आपको 30,000 रुपये प्रति हेक्टर के हिसाब से हरियाणा सरकार देने का लिए एक स्कीम चलाई थी। उस पर जो भी सभी योजनाएं हैं हरियाणा सरकार की किसानों के लिए, चाहे उसमें मेरी मेरा पानी मेरी विरासत है या फिर भावांतर भरपाई है या फिर इसमें खराबे का मुआवजा है या फिर ड्रोन विधि है, जो भी है स्प्रे स्कीम है, उसको लेकर के कल कृषि मंत्री जी ने मीटिंग की है, जिसका भी आपका डीबीटी के माध्यम से डीएसआर का योजना का जो भी पैसा है उसको जल्द से जल्द भेजने का आदेश हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री जी ने दिया है। जो कृषि मंत्री जी ने मीटिंग के बाद जो उनका इंटरव्यू है उस पर मैं आप सीधा लेकर चलता हूँ। लेकिन आज मैंने सारे विभाग के अधिकारी बुलाए, खास करके कृषि विभाग के, और जो हमारी योजनाएं हैं उनकी देखा कि भाई कि कहाँ तक क्या क्या लाभ मिल रहा है। खासकर जो किसानों को बीमा का पैसा मिलना, जो धान के किसान हैं डीएसआर का पैसा जाना, जो मेरा पानी मेरी विरासत है उसका पैसा जाना, इस तरह से बहुत सारी डीबीटी की थी, उनके बारे में मैंने 1-2 घंटा मीटिंग ली है और अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों का जो पैसा है वो तुरंत जल्दी से जल्दी उनको डलवाया जाए। एक जो बीमा की योजना है, पिछली बार बीमा नहीं हो पाया था तो दोबारा से उस टेंडर कॉल किए हैं, कुछ क्षेत्रों का बीमा नहीं रह गया था उसको करना, और पिछले दिनों बीमा कम किसान करवा पाए थे, जो नहीं करवा पाए उनको भी हम सरकार की नीति के अनुसार खराबे का पैसा, जो कपास खराब हुई थी वो दिलवाने की थी। खाद के बारे में सारा विस्तृत हमने चर्चा की, और इसी तरह से एक जो हम इफ़को से मिल करके नैनो यूरिया के द्वारा 100 रुपये में छिड़काव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस योजना का, तो बहुत सारी किसान हितैषी योजनाएं थे उनके बारे में हमने चर्चा किया।